हेलो फैकल्टीज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज का वीडियो स्पेशली जेई के बच्चों के लिए आप लोग समय निकाल कर आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा जेई की तैयारी के लिए अनअकैडमी कानपुर में क्यों आए? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का जितना भी ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर उस शहर की टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी सेंटर में पढ़ा रहे हैं। उसी तरह हमारे कानपुर सेंटर में मैं अपनी टीम से आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। हमारे बीच में एस के श्रीवास्तव सर, डॉक्टर एस के सर, मोर देन 20 ईयर्स से आईआईटी के बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इन्होंने अंडर 100 बहुत सारी रैंक प्रोड्यूस करी है, कानपुर शहर की टॉप रैंक प्रोड्यूस करी है। तो ये हमारी खास बात है कि हमारे कानपुर सेंटर में बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। आकाश सर हैं जिनको मोर देन 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। नसीम आलम सर मैथमेटिक्स में हैं, वो अभी क्लास ले रहे हैं, रिवीजन क्लास चल रहा है। और मैं अभिषेक कुमार देवोलिया, मैं भी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मुझे भी मोर देन 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो पहला पॉइंट तो मैम ये है कि हमारी जो टीम होती है अनअकैडमी में बहुत ही एक्सपीरियंस टीम होती है। खास बात है, देखिए यहाँ अनअकैडमी की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन जो हम लोग ये पढ़ाने का तरीका है वो इस तरह से कि हम लोग बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो वो खुद ही अपने यहाँ पढ़ने लग जाता है और फिर वो टीचर से इंटरेक्ट करेगा तो मैक्सिमम गेन की स्थिति वही होती है जब बच्चे का खुद अपने आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। ये हम लोग के पढ़ाने का तरीका मेरे ख्याल से बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। एक और ख़ास बात है वो ये कि हम लोग का जो लेक्चर चलता है वो हाइब्रिड मोड में चलता है। ऑफलाइन क्लास में भी आके बच्चे पढ़ते हैं और ऑनलाइन वो चाहें तो अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे क्लास एक्सेस कर सकते हैं। कभी कोई हम लोग कभी ये सजेस्ट नहीं करेंगे क्लास में ना आए, घर में पढ़े वो क्लास में तभी वो इंटरेक्ट करेगा। लेकिन कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कभी कोई बीमार हो गया, कुछ भी रीज़न हो गया तो वो घर से भी कर सकता है। इसके अलावा उसकी रिकॉर्डिंग शाम तक उसके पास पहुंच जाती है। पूरे लेक्चर की जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसका पीडीएफ पहुंच जाता है। और एक चीज़ और कि अगर वो दिन में क्लास में पढ़ रहा है और कोई पॉइंट ऐसा नहीं समझ में आया तो शाम को लेक्चर अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देख के उसको दोबारा रिवाइज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आकाश सर, मेरा सवाल आपसे है कि अनअकैडमी का कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है बच्चों के लिए? मैम बाकी जो मेन फीचर्स हैं वो तो सर लोगों ने एक्सप्लेन कर ही दिया बहुत बढ़िया तरीके से। एक मैं चीज़ जो उसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अनअकैडमी में हम लोग आपको जो बच्चे आते हैं वो बच्चे मान लीजिए क्लास पढ़ रहे हैं और क्लास में उन्होंने जो पढ़ा हो सकता है उनमें से कई सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें समझ में ना आए, तो उसके लिए हम लोग उन्हें सुविधा ये देते हैं कि वो इन बिटवीन क्लास भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। और क्लास के बाद अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो क्लास के बाद भी हम लोगों से ही डाउट पूछ सकते मतलब तुरंत क्लास के बाद वो आ Yes. सकते हैं आपके पास? क्या हैं। बात के है। बाद भी हम लोग अवेलेबल रहते हैं, तो क्लास के बाद ही हम लोगों से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक ना एक फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट के लिए सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक अवेलेबल रहता है। तो उस दौरान भी कोई भी बच्चा जब आएगा तो उसे कोई ना कोई फैकल्टी ज़रूर मिलेगा जो उसके डाउट्स को क्लियर कर सके। तो डाउट क्लियरिंग क्योंकि एक क्रूशियल स्टेप है बच्चों की प्रिपरेशन में, जिसके कारण बच्चे कई सारे हर्डल्स फेस करते हैं। तो हम लोगों का मेन इस पे फोकस रहता है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दूर किया जा सके। तो अगला सवाल मेरा अभिषेक सर से है। सर, अनअकैडमी कानपुर इस साल जेई के लिए कौन कौन सी बैचेस शुरू कर रहा है और कब कर रहा है? मैम हम लोग सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ग्रोथ बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उन बैचेस की खास बात क्या है कि जो हमारी सीनियर फैकल्टी है वही क्लास लेंगे और क्लास की स्ट्रेंथ बिलो 50 स्टूडेंट्स, अंडर 50 स्टूडेंट्स हम लोग उस क्लास में रखेंगे ताकि हर एक बच्चे को हम लोग पर्सनली मॉनिटर कर सकें, उस बच्चे को जाकर के कॉपी देख सकें कि वो क्या कर रहा है, पर्सनल अटेंशन दे सकें। दूसरा, उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th मूविंग हैं, जिन्होंने एक साल तैयारी कर ली है या करने जा रहे हैं, वो बच्चे एक्सेल बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ये दोनों बैच हमारे 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तीसरा बैच मैम उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं, उनका बैच हम लोग 7 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसे हम लोग कॉन्कर बैच बोलते हैं। बढ़िया सर, वंडरफुल। अगला सवाल सर मेरा ये होगा एसके सर से कि सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को आप ऐसा क्या मैसेज दे सकते हैं
जिससे उनको प्रेरणा मिले जेईई जैसी बड़ी एग्जाम वो कैसे क्रैक कर सके, क्या माइंडसेट होना चाहिए और अनअकैडमी कैसे उनको मोटिवेटेड रख सकता है? देखिए, किसी भी सक्सेस के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो प्लानिंग होनी चाहिए और वो प्लानिंग बेसिकली हम टीचर्स का काम लगा। हम लोग माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल सारी प्लानिंग में करते हैं। मैक्रो लेवल का मतलब कि अगर चैप्टर है तो कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि ऑर्गेनिक है तो अगर उसकी मैकेनिज्म अच्छे से पता है तो उसकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट हैं। मोल कॉन्सेप्ट का जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो आगे फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होती है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक में अगर किसी की केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल ये अच्छे से है तो आगे उसकी इनऑर्गेनिक अच्छी होती है। तो ये मैक्रो लेवल प्लानिंग, लेकिन ये बेसिकली हम टीचर्स का काम है। फिर माइक्रो लेवल प्लानिंग पे आते हैं कि हम लोग चैप्टर्स पे आते हैं कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस तरीके से। ये टीचर्स का काम है, लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट को सबसे पहले हम लोगों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं और उसी हिसाब से चलना होगा। ठीक है। एक चीज़ और है कि बच्चों का थोड़ा-सा रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक बात मैं कहता हूँ कि अगर कभी कोई बच्चा बीमार भी हो जाए, तो वो क्लास में चुपचाप आके बस बैठ के सुनता रहे, क्लास मत छोड़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टीचर से इंटरेक्शन। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो क्लास में पूछे, उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो क्लास के बाहर पूछे, लेकिन पूछे ज़रूर। इंटरैक्ट ज़रूर करे। जितना वो इंटरैक्ट करेगा टीचर से उतना ही वो ज़्यादा गेन करेगा, उतनी हम लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वंडरफुल सर। और सर क्या अनअकैडमी के बैचेस लॉन्च कर रहा है, साथ में कोई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहा है बच्चों के लिए? जी, हम लोगों के यहाँ मैम जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड होते हैं, उन्हें हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देते हैं UAITS के नाम से, जिसमें उन बच्चों को माइनर टेस्ट होते हैं, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, फिर मेजर टेस्ट होते हैं, जो उन सभी टॉपिक को मिला करके कंबाइंड टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी आते हैं। तो एक तो टेस्ट सीरीज हमारी ये रहती है। फिर जब एग्ज़ाम के हम करीब पहुँचते हैं अक्टूबर के आसपास, तो फिर हम लोग एक अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, रिवीजन टेस्ट सीरीज, जिसमें बच्चों का फुल सिलेबस का हम लोग रिवीजन कराते हैं ताकि वो जनवरी के पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। वंडरफुल, क्या बात है सर। तो आई गेस इस बार अनअकैडमी कानपुर की आईआईटी जेईई की तैयारी तो बहुत धमाकेदार लग रही है। तो बैचेस का लॉन्च डेट बता दीजिए सर, ताकि बच्चे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकें। मैम, जो ग्रोथ बैच है, 11th अपियरिंग स्टूडेंट का बैच है, वो हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 12th अपियरिंग बैच है, वो भी हम लोग 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, कॉन्कर बैच है, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th अप्रैल से। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच, आप तीनों समय निकाल कर के आए। एक बार साथ में बच्चों को लेट्स क्रैक इट बोल के मोटिवेट कर देंगे सर? लेट्स क्रैक इट।